अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हम प्रोजेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, बेसिकली शॉर्ट सा प्रोजेक्ट मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट पर कराऊंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक यूआई मैंने सिंपल सी डिज़ाइन की है, इसको आप बेहतर कर सकते हैं। जो मैं इंफॉर्मेशन थ्रो करना चाह रहा हूँ ये है कि बेसिकली हमारे पास एक कार के इमेजेस हैं। एक सेक्शन है जहाँ पे कार का इमेज दिखाया जाएगा, और थ्री बेसिकली हमने ये कलर्स रखे हुए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही हम किसी भी कलर पे क्लिक करें, ब्लैक पे क्लिक करें, तो यहाँ पे कार का जो इमेज है वो भी ब्लैक वाला आना चाहिए, और जो उसका कलर है, कलर का नाम भी ब्लैक आना चाहिए। और अगर मैं क्लिक करूँ ब्लू पे, तो हमारे पास जो इमेज है कार का वो भी चेंज होकर ब्लू पे आ जाए, और यहाँ पे कलर भी ब्लू आ जाए। रेड पे क्लिक करूँ और रेड पे, यहाँ पे भी इमेज रेड आना चाहिए और यहाँ पे ब्लू आना चाहिए, सॉरी रेड आना चाहिए कलर लिखा हुआ। और ये काम करने के लिए इसमें बाकी बहुत सारे सौ मेनी कलर्स हैं। यही प्रोजेक्ट आप मोबाइल्स के लिए कर सकते हैं। कोई मोबाइल का मॉडल लॉन्च होता है तो आपको पता है कि 4 5 6 कलर्स के साथ लॉन्च होता है। यही प्रोजेक्ट अगर लेट से आप किसी, आपका सेक्शन आपका आता है बुटीक का सेक्शन का, कोई ब्रांड ने कोई नई टी शर्ट या पैंट या कोई भी ड्रेसिंग के लिए कोई आइटम उसने पर्टिकुलर लॉन्च किया, तो उसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। तो सेम गोज विद इट, आप उसके उस एक पर्टिकुलर आइटम के डिफरेंट कलर्स में आप वेरिएशंस को उसको दिखा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने कुछ नहीं किया खास, हमने एक HTML की फाइल बनाई है, CS की फाइल बनाई है, JS की फाइल बनाई है, और हमने 3 कलर्स हमने अपने एक ही फोल्डर में रखे हुए इमेजेस। आप इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस तरह से हमारा रेगुलर रूटीन टास्क होता है। हम आज बस जल्दी से ये टास्क कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं किया। अदरवाइज़ फोल्डर स्ट्रक्चर जो हायरार्की है वो हमने डेली बेस की वीडियोस में फॉलो कर रहे होते हैं। आपने भी CS का सेपरेट फोल्डर बनाने, इसमें CS की फाइल होगी, JS का अलग फोल्डर बनाने से JS की फाइल होगी, और इमेजेस का फोल्डर बनाने के बाद ये काम कर लेना है। 3 इमेजेस हैं जिसके मैंने रेड ब्लैक एंड ब्लू, सॉरी रेड ब्लू एंड रेड मैंने नाम रखे हुए हैं, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, और मैंने फाइल्स को इंडेक्स में आके लिंक कर रखा हुआ है। स्ट्रेट है, हमने बेसिकली ये जो लिखा हुआ है 3 बटन्स बनाए हैं, बटन बटन बटन। एक बटन को हमने जो है, जो सर्कल वाली जो स्टाइलिंग दी हुई है, जेनरिक स्टाइलिंग से दी हुई है हमने BTN से, उसकी विड्थ हाइट 2 REM रखी हुई है, बॉर्डर एडिशन 100% बॉर्डर 0 कर दिया है। अब जिसको मैंने ब्लैक की क्लास दिया, उसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। रेड की क्लास दूंगा तो रेड हो जाए, ब्लू हो जाएगा, और थर्ड दूंगा रेड की तो रेड कलर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लासेस मिली हुई हैं, एंड नथिंग एल्स। इज इट ऑलराइट? इन 3 बटन्स का ये काम है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट पेज लोड हो, तो अच्छा, वन मोर थिंग कि हमने इमेज सेक्शन के नाम से एक लिफ बनाई हुई है। इमेज सेक्शन को हमने डिफाइन किया, उसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, बॉर्डर इतना है उसका, और बॉर्डर मार्जिन बॉटम हमने थोड़ा सा दिया ताकि बटन से थोड़ी सी वो हट के नज़र आए। और बैकग्राउंड इमेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा हुआ एक, ताकि जब पेज लोड हो तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ब्लैक शो हो। और यहाँ पे जो हमारे पास जो कलर का नेम है उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर रखा हुआ है हमने। तो ये दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही हैं यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, या ब्लू वाले बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो, तो हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाए, इमेज भी चेंज हो जाए, साथ ही उसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। ये काम करने के लिए हम इवेंट्स लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। माउस इवेंट लगा लेते हैं, या क्लिक इवेंट लगाते हैं। हम करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट है, हम कहेंगे जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास एक फंक्शन टारगेट हो। फंक्शन का नाम क्या हो? BTN ब्लैक। इज इट? और यही काम मैं इसके साथ भी कर लेता हूं। कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहां पे मैं नाम चेंज कर रहा हूं इनका ब्लू, और यहां पे मैं चेंज करके कह रहा हूं आपको रेड। इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू? ठीक है, ऑलराइट। अब हम इसके क्लिक के ऊपर फंक्शंस वहां पर टारगेट करवाना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी फ्लो समझाया था। इससे क्लिक पे किन किन चीज़ों में चेंज आना चाहिए। राइट नाउ इस एक बटन क्लिक में 2 चीज़ों पे चेंज, एक तो इस सेक्शन का बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए, सेकेंडली इस सेक्शन की टेक्स्ट चेंज हो जाए, इस सेक्शन का। तो मैं इन दोनों चीज़ों को टारगेट कर लेता हूँ। जिसका क्लिक पे जिन जिन चीज़ों में चेंज होना चाहिए उन सबको पहले आप टारगेट कर लें। इसको टारगेट करने के लिए आप इसकी ID दे दें, ID दे दें इमेज सेक्शन, कॉपी एंड जावास्क्रिप्ट में आ जाएं। अब लेट कंट्रोल V वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल में क्या पड़ा होगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ये जो पैरामीटर रिसीव करेगा आपसे, आप किसे बताएं कि जी आपने कंट्रोल V एंड से, और ये आपके पास लाइक ये वेरिएबल उस
एलिमेंट को स्टोर करेगा जिसकी आईडी इमेज सेक्शन आपके पास लिखी हुई होगी। ठीक है, हमने क्यों स्टोर किया, अगेन वही बात कि इस एक बटन क्लिक पे कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा। एक तो इस सेक्शन में चेंज आएगा, आपने इस सेक्शन को भी टारगेट कर लिया। दूसरा कहाँ पे चेंज आएगा, इस बटन में चेंज आएगा, टेक्स्ट चेंज होगा इसका, इसको भी आप टारगेट कर लें। इसको भी आप करें आईडी, ठीक है, और आप कर लें कलर नेम। कलर नेम, और इसको आप कॉपी एंड जावास्क्रिप्ट में आ जाएं और इसे आप करें लेट कलर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके भी जो आपके पास पैरामीटर्स रिसीव करें। पैरामीटर्स हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे क्या पैरामीटर्स हैं, और कोई फंक्शन लेके पैरामीटर्स अगर प्रॉपरली पास करके बाकायदा सारा कुछ हम इसको डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑलराइट जी, फ्लो वही है कि जिस बटन के क्लिक पे जिस जिस चीज़ में चेंज आया उन सबको आपने टारगेट कर लिया। दो जगह पे चेंज आएगा, दोनों को टारगेट कर लिया। ऑलराइट, अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही BTN ब्लैक टारगेट हो, ये फंक्शन टारगेट हो मेरे पास, कॉपी एंड अब मुझे यहाँ पे फंक्शन को टारगेट करना है। तो फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज, यू कैन से दैट फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू एंड गिव्स यू सम ऑफ द आउटपुट। ये कोई मशीन टाइप चीज़ है जो कि आपको क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड आपसे लेगा और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपको वापस कोई ना कोई आउटपुट दे देगा। तो फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास जब भी फंक्शन लिखना होगा तो कीवर्ड फंक्शन से ही लिखा जाएगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, और ये जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली जितने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स फंक्शन रिसीव करेगा वो लेगा। अभी हमने कोई पैरामीटर्स उससे पास नहीं किए तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, और ये बॉडी ऑफ द फंक्शन आपके पास ये ब्रैकेट्स होती हैं। इस फंक्शन में करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही इसके बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे क्लिक हो, तो ये जो सेक्शन आपके पास कैरिंग इट इमेज सेक्शन जो है, जिसको हमने वेरिएबल इमेज सेक्शन ही रखा हुआ है, इसमें आ जाएं आप। इज इट, इसके आप किस में आए, इसका बिहेवियर चेंज करना है, स्टाइल। अब स्टाइल के बाद आप टैप करेंगे तो चीज़ें फिल करेगा। अगर आप जान नहीं छोड़ता तो कहीं माउस से बाकी जगह पे क्लिक कर लें। वापस यहाँ पे लेके आए डॉट बैकग्राउंड और इमेज है तो कैमल केस में लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे आप CSS में प्रॉपर्टीज़ को देख लें, बैकग्राउंड डैश इमेज, मतलब यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं स्पेस के लिए, तो आप यहाँ पे हाइफन नहीं लगाएंगे बल्कि कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट वर्ड का अल्फ़ाबेट फर्स्ट स्मॉल होता है, बाकी सब्सिक्वेंट अल्फ़ाबेट जितने भी नेक्स्ट आ रहे होते हैं उन सबका फर्स्ट वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपके पास कैपिटल होता है। एंड बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के बाद आप इसे कर लें बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू, अब आप इसका बैकग्राउंड इमेज हमारे पास URL में आता है, तो URL के लिए आप पहले डबल कोट्स करें, फिर लिखें URL, और इसके बाद आपने इस URL के अंदर रहते हुए आपने सिंगल कोट्स में उस इमेज का पाथ फ्राहम ऐसा करना होगा जो आप लगाना चाहते हैं। तो आप कर दें, यहाँ पे हमारे पास वो इमेज कौन सा था, ब्लैक था, ब्लैक। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपके पास इसकी एक्सटेंशन जो कंप्लीट एक्सटेंशन होगी, राइट क्लिक करें, इन प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, ब्लैक तो इमेज का नाम है लेकिन एक्सटेंशन क्या है, .jpg। तो आपने इसको चेक करने के बाद एक्सटेंशन लाजमी मेंशन करनी होगी। अगर एक्सटेंशन यहाँ पे आप नहीं देंगे तो आपके इमेज को शो करके नहीं बताएगा। तो मैं साथ ही JPG लिख रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखें क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट से ये पॉइंट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाकायदा इमेज तो नाम ठीक रख रहे होते हैं लेकिन एक्सटेंशन ना देने की वजह से बैकग्राउंड इमेज कोई भी शो नहीं हो रहा होता। एक तो यहाँ पर चेंज चाहिए था आपको, इसके बाद आप नेक्स्ट में आ जाएँ, आप स्ट्रेट अवे आ जाएँ कलर नेम, कॉपी, और यहाँ पे आ जाएँ Ctrl+V, कलर नेम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैक। ले जी, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आप इसको आके यहाँ तक फिलहाल अभी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने चीज़ें पहले रखी हुई हैं, बल्कि देखिए काम कर रहा है। अभी ब्लैक नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, B कैपिटल था, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चेंज कर गया वो ब्लैक स्मॉल वाला। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आप चेक कर लें, इंस्पेक्ट सब कुछ क्लीन है। कंसोल पे आ जाए, कंसोल क्लीन होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू होगा तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताएगा और आप उस इशू को जाके रिजॉल्व करेंगे। जावास्क्रिप्ट में काम करते वक्त आपने कंसोल को लाजमी तौर पे ध्यान में रखना होता है। हम यहाँ ब्लैक के कलर को, ये B को कैपिटल कर रहे हैं। स्ट्रेट अवे आप नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या था हमारे पास,
btn blue के नाम से हमारे पास फंक्शन था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके अगेन इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल v, btn, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम उसे ब्लू, एंड इमेज को आपको ब्लैक की जगह क्या करना होगा, अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन रिमूव करके बताता हूँ, हालांकि ब्लू डॉट जेपीजी था, मैं सिर्फ ब्लू लिख रहा हूँ, तो वो एक काम करेगा मगर एक काम नहीं करेगा। ब्लू में देखें इमेज उसने हाइड कर दिया। इंस्पेक्ट करेंगे आप, अगर स्टाइल में आके चेक करेंगे तो स्टाइल में बेसिकली वो आपको बताएगा कि बेसिकली राइट नाउ इसका इमेज जो है वो क्या है, लेकिन आपको ये बेसिकली बता रहा है कि इज इट के बैकग्राउंड कलर इसका ये इसको हाईलाइट तो किया हुआ है, अब वो चेंज तो कर रहा है, लेकिन ये यूआरएल आपको बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल नजर आ रहा है ब्लू, मगर एक्सटेंशन ना होने की वजह से यहाँ पे शो कुछ नहीं हो रहा। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला एरर आपको कंसोल में रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब वो देखें बता रहा है, बल्कि यहाँ बता दिया कि अब वो फेल टू लोड रिसोर्स, वो रिसोर्स को लोड नहीं कर पा रहा, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आके कंट्रोल जी कर दें, सॉरी आपने यहाँ पे उसे एक्सटेंशन टाइप करनी होगी, नाउ वी आर गुड टू गो। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो सब कुछ अच्छे तरीके से काम करेगी। और यहाँ मुझे कलर भी क्या चाहिए, यहाँ पे कलर का नाम भी ब्लू चाहिए, तो ब्लू। इसी तरह से आप थर्ड फंक्शन भी डिफाइन कर लें, कॉपी एंड पेस्ट इट, एंड इसको कर लें आप रेड, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सॉरी ऑलराइट ठीक है, माय बैड जी, वहाँ पे हमने जो फंक्शन का नाम लिखा हुआ है कैपिटल आर से है, शयान साहब ने पिन पॉइंट किया है, थैंक यू। ऑलराइट उसके बाद इसको हम करते हैं रेड। सो इफ़ नाउ वी गो एंड चेक, तो आई थिंक सो वी आर वर्किंग फाइन। ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक भी चीज़ें होंगी, मतलब बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट वही था तो पता नहीं चल रहा। ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ब्लू चीज़ आ जाएगी और यहाँ ब्लू आ जाएगा। रेड पे क्लिक करेंगे तो नेम भी चेंज होगा और ये भी चीज़ें चेंज होगी। तो ये हमारा सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे पास अगर किसी खास बटन को बना के हम क्लिक करने के बाद बाकी चीज़ों पे कराएंगे, फ्लो विल रिमेन सेम। लाइक मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बस ये याद रख लें फ्लो को समझने के लिए, किस चीज़ के क्लिक पे किस किस जगह पे चेंज आ रहा है। तो इस एक बटन क्लिक पे दो जगह चेंज आ रहा है, एक तो बैकग्राउंड इमेज ये चेंज हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है। जिस जिस चीज़ पे चेंज आ रहा है सबसे पहले तो उसे टारगेट कर लें। मैंने अभी भी वही काम किया है, वही फ्लो करा। मैंने दो चीज़ों में चेंज आ रहा था, सबसे पहले दोनों को मैंने वेरिएबल में टारगेट कर लिया, उसके बाद फंक्शन में उन्हीं दो चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ। कैरिंग माई पॉइंट। सो ये डेट सिंपल सा टास्क था। इसी को हम एक मुश्किल तरीके से भी कर सकते हैं, और वो तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स उस तरह से भी करते हैं कि हम इस बटन के क्लिक पे क्लास ऐड करवा दें, इस फंक्शन को, इस सब चीज़ों को रखें, हम इस सारी चीज़ को उठा के किसी एक पेरेंट डिव में रख लें, उस पेरेंट डिव में क्लास ऐड करवा दें इस बटन के क्लिक के ऊपर, और जैसी क्लास ऐड होगी तो वो क्लास बेसिकली इसका बैकग्राउंड इमेज और इसका टेक्स्ट चेंज करवा देगी, ठीक है। दूसरे के बटन के क्लिक के ऊपर वो प्रीवियस वाली क्लास को रिमूव करवाएगा उस पेरेंट डिव से, और फिर वो क्लासेस को ऐड करवाएगा। थर्ड के क्लिक पे पहले दो की क्लासेस रिमूव करेगा। इसमें आपको बहुत सारी हेक्टिक रूटीन पड़ जाएगी। बाकी पहले आप कुछ क्लास को रिमूव करवा रहे हैं, कुछ को ऐड करवा रहे हैं, आपका कोड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये शॉर्ट वे में रह करके ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। कैरिंग इट रादर देन के जगह जगह क्लासेस ऐड और रिमूव कराने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप नेफ बार के टॉगल में जहाँ पे आपको क्लास ऐड या रिमूव करने की ज़रूरत होती है वो तब तो करते हैं। लाइक आप जावा बूटस्ट्रैप के बिहेवियर को चेक कर लें। बूटस्ट्रैप में आप आ जाएं और आपके पास नेफ पे आ जाए। नेफ पे आने के बाद अगर हम देखते हैं, अब जब इसको मैं स्मॉल साइज़ पे लेके आऊँगा, लाइक देखें तो आपके पास नेफ कोलैप्स कर चुकी होगी। वेयर इज़ इट, आप देखें अब इस बटन के क्लिक के ऊपर आपके पास क्या हो रही है, क्लास ऐड रिमूव हो रही है। यहाँ पे तो ज़रूरत है आपको, और बेसिकली कैट अगर तो क्लास नहीं है तो ऐड हो जाए, और क्लास है तो रिमूव हो जाए। तो टॉगल क्लास का बेसिकली फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे अचीव की है। टॉगल क्लास यहाँ पे तो सुटेबल है ऐड या रिमूव वाला काम, मगर वहाँ पे सुटेबल नहीं है। हर जगह पे आपने पहले सिचुएशन देखनी होगी कि आपको इस एज पर दैट सिचुएशन आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम ज़्यादा सुटेबल उस तरह से भी करवाया जा सकता है, लेकिन वो हमारे पास काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। किसी को कोई इशू है तो मुझे कमेंट के ज़रिए
कम्युनिकेट किया जा सकता है। और अगर फिजिकल स्टूडेंट्स को इशू तो मोस्ट वेलकम।